नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे युग की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रामायण काल की। रामायण का शब्दार्थ है रामकायण अर्थात भ्रमण। वाल्मीकि रामायण और उसके समकालीन ग्रंथों में इतिहास को पुरावृत्त कहा गया है। क्या आप जानते हैं, रामायण और महाभारत में विज्ञान सम्मत अनेक सूत्र व स्रोत मौजूद हैं जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुए भगवान राम के काल में ऐसे ऐसे आविष्कार हो चुके थे जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण काल के कुछ ऐसे ही अद्भुत आविष्कारों के बारे में जो आपको चौंका देंगे। दोस्तों, बचपन से ही हमने कहानियां सुनी है पुष्पक विमान की, जिस पर सवार होकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण में सिर्फ पुष्पक विमान का ही नहीं बल्कि कई और विमानों का भी वर्णन मिलता है। रावण के पास भी एक नहीं बल्कि कई लड़ाकू विमान थे। ये विमान आकाश में उड़ान भरते थे और शत्रुओं पर वार करने में सक्षम थे। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में हवाई जहाज का नामो निशान नहीं था, तब हमारे पूर्वजों ने विमानों का निर्माण कर लिया था। रामायण के अनुसार पुष्पक विमान के निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी थे। ये विमान सोने का बना था और इसमें बैठकर कहीं भी आना जाना संभव था। कितना अद्भुत था ना वो युग। ये तो बस एक झलक है रामायण काल के वैज्ञानिक चमत्कारों की। आगे और भी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। दोस्तों, रामायण काल में सिर्फ हवाई यात्राएं ही नहीं बल्कि समुद्री यात्राएं भी होती थीं। रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे जिनका उपयोग वो समुद्र पार करने और व्यापार करने के लिए करता था। रामायण में वर्णित नावा और जलयान उस समय की समुद्री तकनीक का प्रमाण है। इन जहाजों का निर्माण इतना मजबूत और विशाल होता था कि ये सैकड़ों यात्रियों और सामान को लेकर समुद्र पार कर सकते थे। कल्पना कीजिए, उस समय जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग समुद्र को पार करने की हिम्मत नहीं करते थे, तब हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े जहाजों का निर्माण कर लिया था। यह सिर्फ उनकी तकनीकी क्षमता को ही नहीं बल्कि उनके साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। दोस्तों, आप में से कितने लोग शतरंज खेलना पसंद करते हैं? ये दिमागी कसरत वाला खेल सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शतरंज का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना रामायण काल। जी हां, शतरंज के आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इसे भारत में खेला जाता रहा है। रामायण काल में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग में भी आज के शतरंज की तरह ही 64 खाने और विभिन्न तरह के मोहरे होते थे। यह खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था बल्कि यह युद्ध कौशल, रणनीति और दिमाग को तेज करने का एक जरिया भी माना जाता था। तो अगली बार जब भी आप शतरंज खेलें तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसे खेल का आनंद ले रहे हैं जो हजारों साल पुराना है। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार और नीले आसमान में रंग बिरंगी पतंगे, ये दृश्य हमारे मन में खुशी और उत्साह भर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पतंग उड़ाने का रिवाज भी हजारों साल पुराना है। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर पतंग उड़ाई और खूब आनंद लिया। यह दृश्य उस युग की सरलता और बच्चों के जीवन में खेल कूद के महत्व को दर्शाता है। तो अगली बार जब भी आप पतंग उड़ाएं तो यह सोचिएगा कि आप एक ऐसी परंपरा को निभा रहे हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है। दोस्तों, जब हम रामायण काल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में धनुष, बाण, गदा और तलवार जैसे पारंपरिक हथियारों की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण काल में इनके अलावा भी कई अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। राम रावण युद्ध केवल धनुष, बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। इस युद्ध में दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया गया था, जिनकी शक्ति आज के आधुनिक हथियारों को भी मात दे सकती है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र जैसे अनेक दिव्य अस्त्रों का उल्लेख रामायण में मिलता है।
ये अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि इनका प्रयोग करना भी अत्यंत कठिन था। इन अस्त्रों के प्रयोग के लिए विशेष मंत्रों और साधना की आवश्यकता होती थी। यह दर्शाता है कि रामायण काल में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का भी बहुत महत्व था। दोस्तों, आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि रामायण काल में भी दूर संचार का ज्ञान था? जी हां, रामायण में ऐसे यंत्रों का वर्णन मिलता है जिनके जरिए लोग दूर बैठे व्यक्तियों से बात कर सकते थे। लंका में दूर संचार यंत्रों का भी निर्माण होता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं। रावण अपने गुप्तचरों से बात करने और अपने राज्य की खबरें लेने के लिए इन यंत्रों का इस्तेमाल करता था। यह दर्शाता है कि रामायण काल में विज्ञान इतना आगे था कि लोगों ने दूर संचार जैसे जटिल तकनीक का भी आविष्कार कर लिया था। दोस्तों, रामायण काल में सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि स्थापत्य कला भी अपने चरम पर थी। उस समय इतने भव्य और आकर्षक भवनों का निर्माण होता था जिन्हें देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। अयोध्या नगरी अपने आप में एक उदाहरण थी, जिसमें सुंदर महल, चौड़े रास्ते और मनमोहक उद्यान थे। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह नगरी सोने की तरह चमकती थी और इसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। यह दर्शाता है कि रामायण काल में लोगों को स्थापत्य कला का गहरा ज्ञान था और वे अपने समय से कहीं आगे थे। दोस्तों, आज हम कार, बस, ट्रेन जैसे आधुनिक साधनों से यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहिए का आविष्कार कब और कैसे हुआ? जी हां, पहिए का आविष्कार भी रामायण काल में ही हो गया था। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने भाग लिया था। उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर दैत्यों से युद्ध किया था। यह दर्शाता है कि उस समय रथों का इस्तेमाल होता था और पहिए का आविष्कार हो चुका था। पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। इससे न सिर्फ यातायात सुगम हुआ, बल्कि व्यापार और कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई। दोस्तों, रामायण काल में सिर्फ विज्ञान और तकनीक ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का भी खूब विकास हुआ था। उस समय नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, चित्रकला आदि कलाओं को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था। उस काल में इंद्र की सभा में नृत्य और संगीत का आयोजन होता था। अप्सराएं अपने मोहक नृत्य से सभी का मन मोह लेती थीं और गंधर्व अपने मधुर संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। रामायण में वीणा, मृदंग, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। यह दर्शाता है कि उस समय लोगों का जीवन कितना सुसंस्कृत और कलात्मक था। तो दोस्तों, यह थी रामायण काल के कुछ अद्भुत आविष्कारों की झलक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अद्भुत यात्रा? क्या आपने कभी सोचा था कि रामायण काल में इतना कुछ मौजूद था? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और खुद को बहुत आधुनिक समझते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा आगे थे। हमें अपने अतीत पर गर्व करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी भंडार है। जरूरत है तो बस उसे समझने की और अपने जीवन में उतारने की। तो आइए हम सभी मिलकर अपने इस अनमोल विरासत को संजोकर रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे अवगत कराएं।